गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो चल रहा है एस डी यादव मैथ का मिश्रण चैप्टर चल रहा है जो आज समाप्त हो जाएगा। तो भाई देखिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सवालों की ओर। जिसके मैं 58 सवाल करा चुकी हूँ, आज 59 सवाल होगा। और भाई ये जो 59 से सवाल शुरू हो जाते हैं ना, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है भाई, तो इन्हें एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, और इनको जितना हल्का हो सकेगा उतना हल्का कराने की मैं इन्हें कोशिश करूंगी। देखो ये कह रहा है क्या है, ये वो सवाल है जितना मतलब कितना मिश्रण निकाला जाए फिर उसमें इतना ही मिश्रण डाल दिया जाए। ठीक, तो देखिए सवाल पढ़िए। 58 कह रहा, सॉरी 59। एक मिश्रण में चावल के साबुत दाने और खंडित दाने का अनुपात। देखो ऐसे सवालों को ना बर्तन बना लेना, ठीक है। उसमें ये कह रहा है एक तो साबुत है, मतलब ये चावल है, कुछ तो साबुत है और कुछ कैसे हैं खंडित का मतलब टूटे हुए। ध्यान से समझना। ये कह रहा है जो इनका अनुपात है वो कितना है, 3:2। आगे पढ़ो। कह रहा है, ये कह रहा है कि मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतना ही खंडित दाना मिला दिया जाए, तो जिससे साबुत दाना और खंडित दाने का अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर बराबर। यहां समझो कितना हो जाएगा, 1:1 दिया उसमें। एक बात मेरी यहाँ समझना, ये साबुत दाना है, ये खंडित दाना है, मिलवा क्या दिया है, खंडित दाना। ये कह रहा है जितना मिश्रण मिलाया निकाला जाता है, मान लो मैंने इसमें 10 से 10 लीटर मैंने बाहर निकाल लिया, और 10 केजी, क्योंकि वैसे ही है ना, 10 केजी मैंने बाहर निकाल लिया, और 10 केजी जो मिश्रण निकाला उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया है, 10 केजी खंडित दाना। तो एक बात बताओ, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 2 5, तो यहाँ भी 3 और 2 5 ही रहा होगा ना, रहा होगा नहीं। तो एक बार बताओ, मैं इसने कहा 1:1 का मतलब क्या है, बराबर बराबर। ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2.5 अनुपात कितना, 2.5। यहां से किसी को कोई दिक्कत। 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर। जब ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5। ठीक है। अब यहां समझो, उनने खंडित दाना मिलाया ना, खंडित कितना है 2, अब कितना हो गया 2.5, ये मिलाया ना, लेकिन साबुतदाने को तो नहीं छुआ। साबुतदाना जब ये बताओ तो साबुतदाने की मात्रा इसमें कितनी होगी, घट जाएगी ना, जब उसने अनुपात तो निकाल लिया और उसने वो मिला दिया तो इसकी मात्रा हो गई कम। पहले 3 था, अब कितना हो गया 2.5, कितने से कम हो गया, 0.5 से। पहले था कितना, 3, बस यही आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाएंगे, 5 छंग 30, यानी कि 1/6, यानी कि कितना मिश्रण निकाला गया होगा, 1/6, और उसकी जगह इतना ही क्या डाल दिया, खंडित दाना। ठीक है। आई होप सभी को सवाल अच्छे समझ में आया हो, नहीं आया तो भाई मुझे कमेंट्स करना ताकि मैं इसको और डीपली जाके करा सकूं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 60। कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है। आगे पढ़ो। कह रहा और शेष जल है, यानी कि 20% जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात कितना करना है, 4:3 करने के लिए मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उसकी जगह क्या कर दिया जाए, जल। अच्छा देखो यहाँ समझो, ये एक अम्ल है और क्या है, वाटर। 80% अम्ल है, यानी कि 80 अगर अम्ल है तो 20 क्या होगा, पानी। 20 चौक 80, यानी कि अनुपात बताओ, 4:1 का रहा होगा, नहीं रहा होगा। ये कह रहा है इसमें से कितना मतलब मिक्सचर निकाल लिया जाए और उसकी जगह क्या मिला दूं मैं, पानी। तो अनुपात कितना हो गया, 4 कितने का, 3 का। ठीक है। अब यहां समझो, यहां मिश्रण कितना है, 4 और 1 5, तो यहां भी कितना होना चाहिए था, 5, लेकिन यहां हो कितना रहा, 4 और 3 7। मैंने भी तुम्हें बताया मिक्सचर समान होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब वो मिश्रण निकाल रहा है और उसके जगह जो है पानी उतना ही मिला रहा है तो मिश्रण कम होगा क्या। अब तुम ही हो, मान लो तुम दूधिया हो, ऐसा समझ लो। मान लो तुमने 2 लीटर दूध बेच दिया किसी को, यानी कि 2 लीटर दूध निकाल कर उसी की जगह क्या मिला दिया, पानी। मतलब पहले मिश्रण 10 था, तुमने क्या किया, इसमें से 2 लीटर निकाल के अपने घर पे दे दिया और उसकी जगह क्या मिला दिया, 2 लीटर पानी। तो ये बताओ दूध की मात्रा तो कम हो गई, नहीं हो गई, लेकिन तुम्हारा मिश्रण तो उतना का उतना ही है ना, जो निकाला था तुमने उसकी जगह उतना डाल दिया। अब यहाँ समझो, जब मिश्रण यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो क्या अलग अलग होगा, नहीं, मिश्रण को समान कर लेंगे। ये मिलेंगे अपने एलसीएम पे जाके, या तो ऐसा कर लो, ये जो 7 है इससे इधर गुणा करा दो, इस 5 से इधर, तो देखो 7 चौक 28, 7 का ना 7, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। अब यहाँ समझो, कुछ नहीं करना, एक बार बताओ, उसने पानी मिलाया ना, तो जो मिलवा रहा है उससे विपरीत वाले पे काम करेंगे।
क्योंकि उसकी मात्रा घट गई। ये बताओ, पहले 28 था, अब 20 हो गया, कितने से घट गया? 8 से। पहले था कितना, जबकि 28। जो पहला वाला होता है वो बटे में आएगा। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2/7। यानी कि उसने कितना निकाला? 2/7 भाग निकाल लिया और 2/7 भाग डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भाई ये सवालों को ऐसे ही करना। सवाल नंबर पढ़ेंगे 61। कह रहा है 126 रुपए पर केजी और 135 रुपए पर केजी की 2 चाय को एक तीसरी किस्म, देखिए जो उनकी मतलब किस्म है वो कितने कितने के अनुपात में दे रखी है? 1 1 2। टोटल मिलाओगे तो कितनी होगी? 2 3 और 1 4। ठीक है, ये बताओ पहली किस्म का रेट कितना है? 126। दूसरी वाली का कितना है? 135। इसका पूछ रहा है वो, मैंने x मान लिया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, आगे पढ़ो, यदि मिश्रण को कितने रुपए, मिश्रण यही तो है, इसे कितने रुपए के भाव से बेचा जाए? 153 के। तो जब ये बेचा जाएगा तो ये तो SP होगा, और यहां से जो टोटल निकलेगा वो क्या होगा तुम्हारा? ये ऐसा मत कीजिए, सीधा मुझसे रेट पूछा ना इसका, तो बस इनकी गुणा करा के जोड़ के उधर भेज देना, और जो भी आए वो मुझे बता देना। आंसर इसका मुझे कमेंट्स करना। ठीक है, ये ऐसे मैं पीछे काफी सारे सवाल करा चुकी हूँ। जिस भाई बहन ने बुक क्लास नहीं देखी है पीछे की, वो एक बार जरूर जाके देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 62 पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, मतलब अपने आप में कुल मिश्रण कितना होता? 100%। इसमें मात्र 25% मिश्रण ऐसा है जो क्या है? मिश्र धातु। तो यानी कि समझ लो कितना होगा वो टोटल? 25। ये क्या है? एक मिश्र धातु। 100 में से 25 ही भाग ऐसा है जो क्या है? एक मिश्र धातु। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 90% आयरन के अतिरिक्त अयस्क के शेष भाग में 75% में कोई भी अयस्क नहीं है। मतलब ये जो 25% है ना, इसका 90% क्या है? आयरन। तो इससे यहां काट लो, 25 चौका 100, 4 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? देखो 4 दूनी 8, और कितना मिला? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना मतलब कितना आयरन मिला? 25 वो 22.5, ये है आयरन। अच्छा ये बताओ, ये जो आयरन है ये कितने में है? टोटल 100 में। यानी कि ये जो आयरन मिला है मुझे, सॉरी, ये कितने उसमें मिला है मुझे? 100 में। यानी कि 100 भाग का मान कितना है? 22.5। लेकिन मुझसे पूछ रहा है ये कितने केजी आयरन की बात कर रहा है? 100 केजी आयरन के लिए अपेक्षित मात्रा कितनी होगी? ठीक है, कितने केजी चाहिए? तो ये है ना, ये केजी में निकला आयरन, सॉरी। तो ये जो 22.5 केजी आयरन मिला है तुम्हें, कितने में मिला है? 100 में। लेकिन वो मांग कितना रहा है तुमसे? 60 केजी। तो 100 बटे पहली वाली मात्रा कहाँ जाती है? बटे में, और जिसका मान निकालते हैं वो जाती है गुणा में। पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, यहाँ लगा लो। देखो 25 से काटियो जरा, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, 25 चौका 100, 40 बार कट गया। यहाँ काट लो, 3 से 3 तिया 9, 3 से यहाँ काटियो, 3 दूनी 6, कितनी बार? और 4 दूनी 8, ये कितना मिला? 800, और बटे 3 भाग दे लेना। देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझ लो। कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक ये है, ये कितना है? टोटल 100 है। ये पूरा गोला अपने आप में 100% होता है। मतलब ये है, ये जो एरिया है ना 25%, बस यही मिश्र धातु है, क्योंकि उसने कहा 75% में कोई भी मिश्र धातु नहीं है। तो जो कुछ भी चीज होगी मिश्र धातु में मिली हुई होगी। ठीक है, देखो यहाँ वैसे निकालने वाली जरूरत नहीं थी, यहाँ समझ लेते हैं एक बार और सवाल को। यहाँ देखो मैं तुम्हें इजी करके बता देती हूँ थोड़ा सा एक और। ये एक पूरा गोला है, कितना परसेंट होता है? ये 100%। ये कह रहा है कि इसमें 25% ऐसा है जो क्या है? मिश्र धातु। 25% कैसा है? मिश्र धातु। और ये कह रहा है जो 75% है उसमें कोई भी मिश्र धातु नहीं है। तो इससे तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो 25% है ना, उसमें 90% क्या है? आयरन। ये जो 25 है इसमें कितना? 90% क्या है? आयरन। तो जब तुमने निकाली मात्रा कितनी निकली? 22.5। ये 22.5 कितनी है? हाँ केजी, 22.5 केजी कितने में निकली है? 100 में टोटल। तो यानी कि 22.5 का मान कितना हो गया? 100। मुझे चाहिए कितने केजी? वो कह रहा है 60 केजी आयरन करने के लिए टोटल मिश्रण कितना होगा? तो मुझे चाहिए 60 का मान। ठीक है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 63। कह रहा है एक डिब्बे में 2 तरल पदार्थ है,
एक डिब्बा है भैया, इसमें 2 तरल पदार्थ हैं, वो कितने कितने के अनुपात में है? 7:5 के अनुपात में। और वो है कौन कौन? ए और बी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि उस मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। कितना लीटर 9 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या है, एक ये डब्बा था, इसमें 1:1 के अनुपात में दूध और पानी था। तुमने इसको 2 जगह बांट दिया, मतलब 2 परिवारों में बांट दिया, तो इसमें अनुपात अब भी कितना रहेगा? 1:1 का। क्यों? क्योंकि इसमें से ही तो वो मिश्रण आया है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहां से मिश्रण निकाल दिया 9 लीटर, जो इसमें बचा उसमें भी तो रेशियो कितने का रहा होगा? कितने का रहा होगा भैया? 7:5 का। ठीक है, अब यहां समझना थोड़ा सा एक सवाल। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो 9 लीटर जब मिश्रण निकाल लेगा, ये अपनी तरफ से लिखना है। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी जो बर्तन रहेगा उसमें अनुपात कितना रहेगा? जो पहले था वही अनुपात रहेगा। अब वो कह रहा है इसकी जगह 9 लीटर क्या मिला दिया उसने? मिलाने के लिए प्लस कर लेते हैं। कह रहा है 9 लीटर उसके स्थान पर बी को मिला देता है। सही है भैया, बी को मिला दिया 9 लीटर, तो अनुपात जो है वो कितना हो जाता है? 7:9। अच्छा एक बार बताओ, क्या मिलवा रहा है? बी मिलवा रहा है। अभी पीछे जैसा हम सवाल करते हुए आ रहे थे, सवाल को किस पे करना होता है? दूसरे वाले उस पे। जब ये बताओ ये मिलवा रहा है, इसको तो मैंने नहीं छुआ, तो ये जितना पहले बर्तन में था उतना ही होना चाहिए। तो पहले बर्तन में कितना था? 7। यहाँ भी कितना है? 7। तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, ये तो इक्वल है, तो फिर मुझे इसमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, बी पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 9। कितने से बढ़ गया? 4 से। ये 4 से क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने 9 लीटर मिला दिया। तो 4 भाग का मान कितना हो गया? 9। एक चीज और समझेंगे, एक बार बताओ, जब मैंने 9 निकाला था, 9 मिला दिया, तो जितना मिश्रण पहले होगा मिश्रण अभी भी उतना ही होगा या नहीं होगा? तो सवाल को यहाँ तक छोड़ देंगे, सवाल को इस पे करना है। तो मिश्रण कितना हो गया टोटल? जोड़ लो, 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो टोटल भाग निकालो, 16 भाग का मान कितना हो गया भैया? तो देखो 4 से यहाँ काट दो, 4 चौक 16, यहाँ कितना बचा? 1 का कितने गुना? 9 गुना, तो 9 चौक 36। टोटल मिश्रण कितना निकला? 36। लेकिन वो मुझसे क्या पूछ रहा है? वो मुझसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्रारंभ वाला वो तो ये है, ये तो है प्रारंभिक, ये टोटल है, तो इसका भी टोटल रखो। 7 5 12, यानी कि 12 भाग का मान कितना? 36। मुझसे पूछा ए की मात्रा, ए का मान कितना? 7। 7 भाग का मान, तो 12 तिया 36, कितने गुना पाया? 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करा दो, 7 तिया 21, यानी कि कितना होगा वो? 21 लीटर। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 63। सवाल नंबर पिछला सवाल जो था वो 63 था, ये सवाल नंबर 64 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 64 पढ़ेंगे। कह रहा है एक मिश्रण में ZCO कितने के अनुपात में दिया है? 2:3:7 के अनुपात में। टोटल मिश्रण कितना है? 48 kg। तो इसका भी टोटल रखो, 7 और 3 10 और 2 12, 12 भाग का मान इतना दिया है। पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जेड और ए में अंतर, तो जेड और ए में अंतर कितने का है भैया? 5 का। तो 5 भाग का मान पूछ रहा, कुछ नहीं था सवाल में। 12 चौक 48, 4 गुना पाया, इसका भी 4 गुना करा दो, 5 चौक 20, कितना kg? 20 kg। अंदर ही तो पूछा उसने, जेड और ए में अंतर कितने का है। ये कितना हो गया था यहाँ से? टोटल 10 और 2 12, 12 भाग का मान कितना है? इतना, 12 चौक 48। तो मुझसे पूछा है ए और जेड में अंतर कितने का? 5 का। तो 5 भाग का मान निकाल दिया, 5 चौक 20 kg। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 65। कह रहा है एक मृतवान में ए और बी द्रवों में जो अनुपात है वो कितने का है? देखो भैया 2 बर्तन है, ए और बी कितने के अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि मिश्रण से क्या करूं, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो मैंने कहा था जब मिश्रण निकालने तो अनुपात क्या रहता है? सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और कह रहा है उतनी ही मात्रा में क्या मिला दूं भैया? बी। उतनी ही मात्रा में क्या मिला दिया इसने? बी। यहाँ पे लिख लिया करो ताकि याद रहे, क्या मिला दिया इसने? बी। तो अनुपात जब बी मिला दिया तो अनुपात तो भैया चेंज हो जाएगा। तो अनुपात अब कितना हो गया भैया? 2:3। तो जब एक बात यहां समझो, बी मिला रहा है तो ये तो सेम होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पहले कितना था 4, यहाँ कितना हो गया 2, तो नहीं, तो इस पूरे उसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी 2 से, ताकि सेम बन जाए। अब 2 दूनी 4 हो गया ना भैया, 2 दूनी 4। अब ये बताओ, अब सीधा बी की बात कर लेते हैं। बी पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 2 3 6, कितने से बढ़ गया 5 से। क्यों बढ़ गया भैया, क्योंकि मैंने ये वाला 10 मिला दिया, यानी कि 5 भाग का मान 10। और यहाँ टोटल और लिख लेना, कितना हो गया, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, टोटल मिश्रण कितना है 10। ठीक है, टोटल निकालेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 2 गुना और 20, यानी कि टोटल कितना निकला 20। लेकिन तुमसे पूछ क्या रहा है ए की आरंभिक मात्रा, तो यहाँ जाओ, आरंभिक मात्रा पूछेंगे तो आरंभिक मिश्रण ये था, इस पे काम करेंगे। टोटल मिश्रण कितना है 5, और तुम्हारे हिसाब से टोटल कितना है 20। मुझसे पूछा ए का मान, तो 4 भाग का मान निकाल दो, 5 चौक 20, 4 गुना 4 चौक 16 लीटर। भाई सवाल सबको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ समझाने में देर लग रही है, कुछ नहीं करना, सीधा बस थोड़ा सा एक रख के एकदम एकदम करके निकल जाओगे तुम। सवाल नंबर पढ़ेंगे 66। सवाल नंबर 66 में क्या कह रहा है, एक बर्तन में ए और बी 2 द्रवित पदार्थ हैं। ए और बी कितने के अनुपात में दिया भैया, 7:5 के अनुपात में। ये कह रहा है उस घोल में 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही बी भर दिया जाता है। अच्छा, इसमें से कितना लीटर निकाल लिया भैया 9 लीटर। तो मैंने बताया था जब निकाल लिया जाता है तो मिश्रण कितना रहता है, उतना ही रहता है। तो अब इसमें ये कह रहा है उसकी जगह क्या मिला दिया उसने, 9 लीटर बी मिला दिया, तो अब तो अनुपात चेंज हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया भैया 1:1 का। अच्छा ये बताओ, जब बी मिला रहा है तो ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 1, तो इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे, 7 से गुणा करके। तो यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 1:1 हो गया, गुणा करो 7 से। तो यहाँ देखो ये भी 7 हो गया, अब ये भी 7 हो गया, लेकिन ये पहले 5 था, अब ये 7 हो गया, कितने से बढ़ गया 2 से। क्यों, क्योंकि मैंने क्या मिला दिया है 9, यानी कि 2 भाग का भाग 9। अब यहाँ देखो ये टोटल कितना होगा, 7 ही का ना 7, 7 का टोटल मिश्रण है 14, तो 14 भाग का मान निकालो। तो 2 सत्ते 14, यहाँ एक बार 9 गुना, तो 9 सत्ते 63, यानी कि टोटल कितना निकला 63। लेकिन तुमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है उस बर्तन में आरंभ में एक ही मात्रा, तो इस पे जमाएंगे सवाल। तुम्हारे हिसाब से टोटल कितना 63, मेरे हिसाब से कितना 7 और 5 12, ए का मान पूछ रहा है, यानी कि 7 भाग का। तो काट लो, कटता है क्या, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब देखो पहला वाला कहाँ जाता है बटे में, लेकिन ये 3 से कट जा रहा है अभी, 3 चौक 12, 3 से यहाँ काट लो, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, अब नहीं कटेगा। तो पहला वाला जाता है बटे में, और जिसका मान निकालते हैं वो जाते हैं गुणे में। तो 21/4 और गुणा कितना हो गया 7, तो 7 ही का ना 7, 7 दूनी 14 बटे कितना 4, भाग दो 4 से, 4 तिया 12, कितना बचा 2, 27 हो गया, 4 छंग 24, कितना बचा 3, जो बचता उसको ऊपर लिखते हैं, जो जिससे भाग दे रहे वो नीचे। यानी कि उसमें प्रारंभिक में मात्रा कितनी थी 36 सही 3/4। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 67। ये कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल कितने के अनुपात में है, 5:3 के। अच्छा मतलब जो है एक मिश्रण है उसमें जो है अल्कोहल और जल कितने के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में। अच्छा आगे पढ़ो, क्या कह रहा है 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया। यहाँ से जो टोटल मिश्रण था उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो ये बताओ टोटल मिश्रण है कितना तुम्हारे पास। अच्छा एक बात समझेंगे पहले, एक और मैंने तुमसे बताया था जब वो मिश्रण निकाल लेता है तो अनुपात तब भी वो ही रहता है। तो ये बताओ अनुपात इसमें तब भी कितना रहेगा, 5 और 3 का रहेगा या नहीं रहेगा। अब कितना मिश्रण निकाल दिया इसने, 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया। तो जब तुम 8 लीटर मिश्रण निकाल लेगा तो मिश्रण बचा कितना, टोटल 32 बचेगा या नहीं 32 बचेगा। टोटल मिश्रण तुम्हारा कितना है, 5 और 3 8, 8 भाग का मान इतना, 8 चौक 32। तो उसने कहा है उसकी जगह जल डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा। अच्छा बताओ, तो तभी निकालोगे तब इनकी मात्रा पता होगी। तो 8 चौक 32, 4 गुना पाया, तो देखो यहाँ 4 पंजे 20, 4 तिया 12। लेकिन उसने निकलवा तो लिया था अल्कोहल, लेकिन वो बाद में मिलवा भी रहा है। क्या मिलवा रहा है, वो मिलवा रहा है पानी में। तो पानी 8 लीटर निकाला पानी, यही तो है, तो इसमें 8 लीटर और मिला दो। तो ये कितना हो गया 20:20, काटेंगे तो कितना निकलेगा 1:1। ठीक है, क्योंकि जो मिश्रण इसने निकलवाया था ना वो फिर किस में मिलवा दिया, पानी में। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 68। कराएं अम्ल और जल के 3 नमूनों का अनुपात। अम्ल और जल के भैया 3 नमूने हैं जिनमें
अनुपात कितना दिया है, 2:1, 3:2 और कितना 5:3। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर, भैया बराबर की बात करेगा तो इधर सीधा क्या करेंगे, इनका योग। ये कितना है 5, ये कितना है 8। क्यों? क्योंकि पिछली जो क्लास मैंने कल कराई उसमें सारे सवाल ऐसे मैंने करा दिए हैं कि योग क्यों करेंगे। ठीक है, और बाद में क्या लेते हैं इनका एलसीएम। और एलसीएम की बात करो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अपने, गुणा ही इनका एलसीएम बन जाएगा। 8 पंजे 40 और 4 12 कितना 120। ये कितनी बार कट रहा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, सॉरी हाँ 3 चौक 12, 40 बार, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 8 ठीक है ना, 8 कितना बचा 4, 8 पंजे 40। तो क्या करना है, इनकी गुणा करा के जोड़ देना बस। 4 दूनी 8 यानी कि 80, और ये कितना हो जाएगा 40 ही का ना 40। यहाँ करो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 15 पंजे 75, 15 दिया 45। जोड़ दो सबको, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ऐसे यहाँ जोड़ो, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 4 दिया 12 और 1 कितना हो गया 13। कितना निकला 227 बटे अनुपात, सॉरी 133। भाई ऐसे अगर ये सवाल समझ में नहीं आया ना, इससे पिछली जो क्लास है उसमें मैंने सारे सवाल ऐसे करा रखे हैं, तो उन्हें एक बार जाके देख लेना। सवाल नंबर पढ़ेंगे 59। सवाल नंबर 59 में कह रहा है दूध और पानी का मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, सॉरी जो दूध है ना मिल्क, वो पानी का कितना है, पानी का 3/5 है। जब भी ऐसा हो तो बराबर, यानी कि मिल्क और वाटर में अनुपात कितने का आएगा 3:5 का। तो वो मुझसे पूछ रहा है पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। जब भी भाग निकालना होता है ना तो देखो कैसे निकालते हैं, जिसका भी वो भाग निकलवा रहा है उसको ऊपर रखते हैं, बटे टोटल से भाग दे देते हैं। तो 5 और 3 8, किसका मिल्क का कितना भाग आ गया भैया इसमें 3/8। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो।